हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा के बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जो कि 3 से 4 क्लास में आपको ये फिनिश हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे अलजेब्रा में जितने भी वेरिएबल होता है, चर होता है, उस वो समझेंगे क्या होता है। उसके बाद एक कंस्टेंट जो होता है वो आप देखेंगे। कोफिशिएंट होता है, वो देखेंगे। कोफिशिएंट का अर्थ होता है कि जो भी इक्वेशन है उसके पावर वो फाइंड कैसे करते हैं, वो देखेंगे। अलजेब्रा एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक है, उसको देखेंगे। टर्म एंड फैक्टर यानी पद एवं गुणनखंड होता है, उसको देखेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं अलजेब्रिक का, वो देखेंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन को देखेंगे। द्विघात त्रिघात जो भी इक्वेशन है वो देखेंगे। अलजेब्रा के सभी फार्मूला जो आते हैं, जो आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, या क्यू है, या एक्स प्लस वन बाई एक्स का, इस पे जितने भी बनते हैं टोटल हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसका बेसिक से एडवांस रहेगा। इसके बाद में आपको कोई देखने की जरूरत नहीं, आप ये कर लो। आप एसएससी के एग्जाम से लेकर सीडीएस सब एग्जाम इजीली कर लोगे। उसके बाद में प्रीवियस ईयर जो भी इसमें मैं क्वेश्चन बताऊंगा, एग्जाम्पल में हो या कोई भी, उसको प्रीवियस ईयर रोल क्वेश्चन होगा, पीवाईक्यू होगा। शॉर्ट ट्रिक्स एवं फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है तो उसके अनुसार हम लोग इसमें देखेंगे। साथ साथ में आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे आपको अलजेब्रा आता है, वहाँ मतलब उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर आइडेंटिटीज, मतलब इसमें जितने भी पहला चैप्टर रहेगा वो पूरा स्क्वायर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो मैं देखूंगा। तो पहले इसका फार्मूलाज कितने हैं वो देखते हैं। ये नॉर्मल फार्मूला सबको पता है क्या है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है। या इसको ये फॉर्म आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर ए प्लस बी का कुछ वैल्यू निकालना हो और ए माइनस बी का दिया हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ये क्या करते हैं, 4 ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्लस वाला है। तो याद रखना ये प्लस वाला है तो प्लस ऐड करते हैं, और माइनस वाला जब रहे तो उसमें माइनस ऐड करते हैं। यानी कि माइनस वाला मुझे फाइंड करना है और प्लस वाला दिया है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस लगाने, क्योंकि कम है। कम का वैल्यू क्या, कम ही होता है। प्लस में क्या अधिक वैल्यू आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या प्लस ही होगा। या और या इसको क्या करना कि ए प्लस बी डायरेक्ट, अगर आपको निकालना है ए प्लस बी तो क्या करना कि इसको रूट में ले आना। रूट में आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, ए माइनस बी जो दिया रहेगा, ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर करना है, और प्लस में क्या करना, आप 4ab प्लस में ऐड करना, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कहीं दिया होगा कि हाँ कि ए माइनस बी का वैल्यू 5 है और ए बी का वैल्यू आपका दिया होगा, तो उसमें ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। डायरेक्ट क्या करना है, उसका स्क्वायर करके और प्लस 4 ए बी का जो वैल्यू मल्टीप्लाई करके ऐड करना, और ऐड करके उसका रूट निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। ये रखना याद। फिर उसके बाद माइनस में क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाला में क्या, यहाँ माइनस लग जाता है। अगर मुझे ए माइनस बी दिया हो का होल स्क्वायर और प्लस वाले, मतलब ये फाइंड करना हो और प्लस वाले वैल्यू दिया हो तो डायरेक्ट ए करेंगे, या हम लोग इसको क्या करेंगे, रूट में ले आएंगे। यानी कि ए माइनस बी का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट में ले आएंगे। रूट में क्या करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में लगा देंगे 4ab। क्या करना, माइनस है तो माइनस, यानी कि माइनस से निकालना हो तो माइनस हो जाएंगे। या ऐसे भी याद रख सकते हो, ये माइनस है या प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, या माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ये याद रखना। बाद बाकी बहुत इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि जब क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा। और इसी को जब दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, माइनस 2ab कट करके क्या बच जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटू में 2 लगा जाता है। अगर इसको माइनस करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले पार्ट कट जाता है और माइनस 2ab वाले बच जाते हैं, यानी कि 4ab आपका ए आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल मैं दे दिया। कहीं कहीं क्वेश्चन रहता है जैसे √3 √5 करके दिया हो और वो निकालना हो, जैसे मानते हैं कि एक दिया हो कि √3 प्लस √7 है का होल स्क्वायर, और माइनस में दिया हो √3 माइनस √7 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट निकालना हो, आपको पता है कि डायरेक्ट आप 4ab होता है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 4 इंटू कितना, 7 इंटू √3 कर दोगे, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 4√21 आ जाएगा। तो ये सब रहने पर आपको बहुत इजीली हो जाता है। यानी कि आपको 15 मिनट में पेपर करना है तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन पे अगर टाइम बचाओगे तो बहुत टाइम बच जाएगा, और इजीली आप 50 में 50 कर लोगे। अगला जो है
कि ए बी का भी फाइंड करने के लिए देता है, जिसमें ए प्लस बी का वैल्यू दिया रहता है, ए माइनस बी का वैल्यू दिया रहता है। तो उसमें क्या करते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करके और 4 से डिवाइड कर देते हैं, आपका डायरेक्ट क्या आ जाता है, ए बी का वैल्यू आ जाता है। तो क्या करना है, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर कर दोगे, इजली आ जाएगा। अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अगला है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इसी को क्या करते हैं एक बार और, मतलब इस जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसमें एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाला से, तो आपका ए फॉर्म आ जाता है। ए फॉर्म आ जाता है तो इस फॉर्म को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, या इसको और मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी आपके हो गए, इस रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से करके आप कितना भी पर जा सकते हो। तो ए माइनस में हुआ तो हम लोग ए माइनस बी कर देते हैं। अगर प्लस में होता है तो क्या होता है कि प्लस में होता है तो क्या, अगर प्लस में मुझे करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस क्या करते हैं 2ab, जिससे इसमें प्लस 2ab आता है तो माइनस 2ab, ये दोनों करते हैं, क्या बच जाएगा, मेरा ये पार्ट बच जाता है। तो क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आपको पूछता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू दिया रहता है, तो क्या करेंगे, उसका होल स्क्वायर करके माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटा देंगे, आपका आ जाएगा। अगर माइनस में दिया है, मैंने पहले ही बता दिया था, अगर माइनस में दिया हो, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाता है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ये आप याद रखना। अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अगला जो है जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर इसको लिख दो। होल स्क्वायर क्या होता है पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, इसमें 2 कॉमन निकालिए तो ये हो जाता है। अगर बी और सी में सिर्फ माइनस लगा दो, तो बी और सी में माइनस लगा दो तो सिर्फ बीसी वाला पार्ट है प्लस में रहेगा, बाद बाकी सब माइनस में रहेगा, याद रखना। क्योंकि बीसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो देखो इसमें क्या हुआ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ए स्क्वायर करने पर क्या माइनस प्लस हो जाते हैं। इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे तो देखो, अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए भी हो जाएगा प्लस बी सी, तो बी सी को मैंने क्या बोला कि जब भी ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका प्लस होगा, ये तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में रहेगा, ये दोनों माइनस में, बी सी क्या रहेगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन निकाले हुए है। अगर सिर्फ सी में कॉमन हो तो सी क्या करता है कि इस सभी, मतलब सिर्फ ए बी वाला पार्ट में क्या है, पॉजिटिव है, तो ए बी वाला पार्ट छोड़कर बाद बाकी सभी में नेगेटिव कर देता है। मतलब ए बी वाला पार्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब नेगेटिव कर देगा, क्योंकि सी जिसमें मल्टीप्लाई होगा उसको क्या करेगा, नेगेटिव कर देगा। तो सिर्फ इसमें क्या होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, बाद बाकी ये जब बड़े बड़े अंक देकर यहाँ क्वेश्चन देता है तो उसमें आपको कंफ्यूजन होता है, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट आप क्लियर रखना, बाद बाकी बहुत इजली कर दोगे। अगला जो है कि अगर यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, फिर देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, और इसमें भी माइनस है, मतलब एक बार ए माइनस बी की, एक बार बी माइनस सी, एक बार सी माइनस बी, और इसका होल स्क्वायर सेपरेट करके करेंगे तो उसका क्या होता है कि 2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए बी बी सी सी ए बी, याद रखना। इस पर कभी कभी मतलब रूट में दे देकर पूछ देता है, तो ये सब फॉर्मूला को एक दो बार डेली, मतलब अल्टरनेट डे पर भी अगर रिवीजन कर रहे हो सभी चैप्टर के फॉर्मूला को, तो ये हमेशा आपको क्लियर रहेगा। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अगला जो है, जो कि सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन पूछता है और सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन करता है, इस पर पूछेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी ए माइनस ए सी है, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया रहेगा, जिसमें ए प्लस बी का मतलब ए का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, बी का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, और सी का वैल्यू कुछ दिया रहेगा। मानते हैं कि यहाँ पे अगर ए दे दिया 501 है, 503 है, 504 है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए तो देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना, 1/2 इंटू क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर करते हैं, तो इसमें क्या देखो, ए दोनों के बीच के अंतर कितना हुआ 2, ए दोनों के बीच के अंतर 1, और ए दोनों बीच के अंतर कितना हुआ, तो मेरा 3 हुआ। तो क्या होगा, यहाँ पे अंतर ही तो है, ये दोनों के अंदर, ये दोनों के अंदर, ये दोनों के अंदर, तो एक अंतर कितना 2 आया, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे 4, प्लस में एक अंतर कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का कितना 9 आ जाएगा, तो 9 1 10 4 14, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, बाई 2 क्या बाई में 2 रहता है। तो इस तरह से रहेगा तो वो बहुत इजीली क्वेश्चन कर लोगे, बस ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। तो ये हमेशा क्वेश्चन इस पर पूछता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होता है, ये आप याद रखना है, या इसको क्या है
ये फॉर्म पे तो खैर आप हमेशा, आपको पिछले ईयर भी बहुत सारे शिफ्ट में इस पे आपको मिला था कि इसका वैल्यू बोलेगा फाइंड करने के लिए, जहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू दिया होगा और ए माइनस बी का। आप ऐसे निकालने जाओगे तो निकलेगा, लेकिन टाइम बहुत मिलेगा। अगर पता है आपको ए प्लस बी का वैल्यू, अगर ए प्लस बी प्लस, देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 10 है, 10 दिया है, और ए बी बी सी का है, ए बी बी सी का वैल्यू मान लेते 3 ही दिया है, तो निकालने के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट इसका स्क्वायर माइनस कितना करना है 3 इंटू आपको ये वैल्यू करना है, कितना 3 है, 100 में से 9 घटा दो, कितना हो जाएगा 91। तो जब ये आपको फॉर्मूला पता होगा ना तो बहुत काम देगा। इसको आप रख लेना क्या, वीवीआई कर देना इस फॉर्मूला को, क्योंकि इस बार भी आप लोग एग्जाम दोगे इसमें क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो ए माइनस यहाँ पर जब माइनस हो तो ए आते हैं, ए प्लस वाले बहुत कम पूछे, लेकिन इस पे फॉर्मूला पूछ देता है। जब यहाँ पे देखो इसमें क्या था, माइनस था यहाँ पे सभी में, इसमें क्या है प्लस है, सभी में क्या है प्लस है। जब प्लस हो तो इस कंडीशन में क्या है, सभी में प्लस लग जाते हैं, क्या होता है सभी में आपको प्लस लग जाएंगे। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। अगला जो इस पे कभी कभी फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ देता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। जो ए है इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे इसी को मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई मतलब इसी का क्या है, इसी का बढ़ाया हुआ पार्ट है, मतलब इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे जो 2 था, इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या टोटल पे क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता, तो इसी का एक फॉर्मूला है। अगर ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये इक्वल टू आपको ये दिया हो, तो उस कंडीशन में याद रखना एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, मतलब तीनों इक्वल होता है, तीनों को वैल्यू आप एक भी रख सकते हो, मतलब तीनों आपको इक्वल है। मतलब इसमें याद रखना कि एक्स वाई जेड सभी इक्वल हो जाते हैं। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है। जब कब क्वेश्चन क्या रहेगा कि ए इक्वल टू इतना है, तो इस पे अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि आपको 9x क्यू प्लस 5x 5y स्क्वायर माइनस 7z के पावर 5 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। और यहाँ क्या कर देगा 5x के पावर 5 है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा। ये पता है तो डायरेक्ट क्या करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 9 5 14 और ये माइनस है तो 14 में से 7 घटा 7, कितना बचा 7 बटा ये कितना है 5 है, डायरेक्ट ये करना। ये इस डिजिट से मतलब ये जो वेरिएबल है इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, इसके पहले कौन सा नंबर है, इस नंबर के साथ आपको प्लस माइनस दे करके आप कैलकुलेट कर लो, इजीली आपको बन जाएगा। अगला ये है, ये भी बहुत मतलब इस बार भी एग्जाम में आए थे और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि आपको ए माइनस बी देगा, ए प्लस बी देगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा, इस तरह से आपको बढ़ते रहेगा। तो ये मेरा फॉर्म क्या आ जाता है, ए माइनस बी और प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, इनटू में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अगला मेरा क्या हो जाएगा, जस्ट इसके दुगुना कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा अगला पार्ट दुगुना आ जाएगा, यानी कि ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। इसी तरह से अगर मान ले कभी 70 तक 80 तक दिया हो तो पूछेगा कि जैसे लास्ट मेरा नंबर जो होगा ना, जो लास्ट नंबर दिया होगा वो नंबर के आप दुगुना कर देना, आपका डायरेक्ट वो आंसर आ जाएगा। ये याद रखना है, ये आपको बहुत मतलब कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा कि डायरेक्ट आपको आंसर कैसे मिलाना। जैसे यहाँ पे करते करते अगर कि लास्ट में आपका दिया रहता है कि अगर एक्स के पावर 90 है प्लस वाई के पावर 90 है, तो अगला क्या होगा, आप इधर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कभी कोई भी लास्ट में जो आता है ना, लास्ट में बन के आता है तो इसके इक्वल हो ही जाता है, यानी कि माइनस वाला पार्ट होगा, माइनस वाला पार्ट होगा तो इसको दुगुना करना, यानी क्या आ जाएगा एक्स के पावर 90 है तो 180 माइनस वाई के पावर कितना हो जाएगा 180, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आप देखोगे इजीली आपका हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखना है कि ये लास्ट वाला रहेगा, ये लास्ट वाला इसका दुगुना हो जाता है, ये नंबर है जो भी इन मतलब लास्ट जो नंबर होगा उसका दुगुना हो जाएगा आपका। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप याद रखना ये माइनस होता है, ये प्लस नहीं है माइनस होता है, इसको याद रखना। अब स्क्वायर वाले लगभग सब खत्म हो चुके हैं। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना 10 है,
सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड से बनाएंगे। एक आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं और एक उसका फुल मेथड है, क्योंकि वैल्यू पुट के अगर माइंड में नहीं आया तो अगर कंसेप्ट क्लियर है फिर भी आप 1 मिनट के अंदर में आप इजीली बना सकते हो। देखो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 10 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 58 है, तो ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन ईजी है लेकिन मैं इसको दो मेथड बना देता हूँ जो कि बाद में आपको बहुत काम देगा। फर्स्ट में आपको देखना है वैल्यू पुटिंग क्या करना है। देखो ये 10 लाना है और ये कितना लाना है, आपको 58 लाना है। तो ऐसे वैल्यू आप रखते रह जाओगे। क्या करना कि ऐसा स्क्वायर देखना कि इसके इर्द गिर्द हो, मतलब एक होता है 8 के स्क्वायर, इससे ज्यादा हो जा रहा है तो 8 से जस्ट पहले, 8 कितना ज्यादा हो जाएगा तो जस्ट पहले कितना 7 आता है, 7 है तो 3, 7 3 10 होना चाहिए ये दोनों मिल करके, और स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए। तो 7 के स्क्वायर कितना होता है, 7, 7 के स्क्वायर आपके कितना आ जाएगा तो 49 और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना 90, यानी कि कितना होगा 58 हो गया, यानी कि ए सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी आप निकालोगे तो कितना 7 3 आया ना, तो यानी कि 7 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा 21, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो क्या मैंने बताया था कि जब स्क्वायर वाला पार्ट हो देखना कि इसके इर्द गिर्द कौन सा है, वो वाले हम लोग लगभग अप्रोक्स में वही आएगा। आप एक दो वैल्यू पुट करके देखोगे आ जाएगा। तो आपका पता हो गया कि एक से वैल्यू कितना आया है, मतलब ए का वैल्यू आपका आ गया है 7 और ए का वैल्यू कितना आ गया है 3 आ गया है। अब इसको फुल मेथड से कैसे बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ए बी का निकालने के लिए याद रखना ए बी का निकालना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या करना होल स्क्वायर में से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटा कर बाई 2 कर देना, ये याद रखना हमेशा आपको काम देगा। तो अब देखो क्या है 10 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 58, अब बाई क्या करना है 2 करना है, यानी कि 100 में से 58 घटेगा, बाई कितना करना 2 करना है, 58 घटेगा कितना हो जाएगा 42 बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 21, यानी कि आपका आंसर नंबर इसमें भी कितना है दिया है करेक्ट। तो इस तरह से करोगे तो दोनों में सब में दोनों से बनाऊंगा, एक तो फुल मेथड भी बता दूंगा और एक जो आपका वैल्यू पुटिंग है, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन पे आपको वैल्यू पुटिंग से भी बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बस ये याद रखना, ये रखोगे तो और जल्दी बन जाएगा। कैसे ही होता है तो आपको पता ही है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 100 है और इसका वैल्यू आपका कितना दिया है 58 है, 100 में से 58 घटा दो और बस एक 2ab क्या करते हैं बाई में 2 लगाए थे तो आपका ab का वैल्यू आ जाता है। तो आप 1-2 सेकंड बचाओगे बहुत काम देगा। अब इसमें देखो, इसमें x प्लस मैंने बताया था ना कि सब में दो मेथड से बनाना है, कितने में दो मेथड से सब वो बनाना है। तो फर्स्ट एक वैल्यू पुट वाला देखते हैं। तो वैल्यू पुट देखो ये किसके आसपास होगा, तो 5 के ज़्यादा हो जाएगा 4 के, देखो तो 4 के स्क्वायर एक अगर इसमें रख रहे हैं एक 4 रख रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 4 चौका 16 और 2 दूना 4 कितना 20, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे 4 का और एक बार 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 16 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 20। ये क्या कर रहा है सेटिस्फाइड इसको कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कर रहा है तो यानी कि पता चल गया 4 का स्क्वायर और कितना है। तो अब देखो यहाँ पे आपका इक्वेशन ये दिया हुआ है तो इसमें आप रख दो x के 4 रख दो, यानी कि 4 के पावर 4 प्लस ये कितना है 4 के पावर 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना 2 है के पावर 2 और प्लस में 2 के पावर वाई के पावर कितना 4। तो 4 के 4 कितना 4 का स्क्वायर 16, 16 के कितना 256 आते हैं, कितना आते हैं 256 आते हैं, प्लस में ये देखो ये कितना है 4 चौका 16 और 2 दूना 4, 16 चौका 64 हो गया, कितना हो गया 64 प्लस 2 के पावर 4 कितना होगा तो 2 दूना 4 चौका 16 कितना हो जाएगा 16। ये दोनों मिलकर आप लोगों को पता है कितना होता है 64 और 80 हो जाएगा, 80 जोड़ोगे 8 5 13 यानी कि 336 हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट करके इस तरह से बना सकते हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फुल मेथड से बनाना है तो बस वही है कि इसमें आप क्या करो, मुझे एक्स वाई पहले निकालना है। एक्स वाई निकालने के लिए मैंने जस्ट अभी क्या बताया था कि एक्स वाई निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है 6 का स्क्वायर करके माइनस क्या करना है 20 घटा देना है, अब बाई क्या करना है 2 करना है, यानी कि 36 में से 20 घटेगा तो 36 में से 20 घटे 36 में से 20 घटा कितना हुआ 16 बाई 2 कितना हुआ एक्स वाई, यानी कि एक एक्स वाई की वैल्यू कितना 8 आ गया। अब यहाँ पे देखो
अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में से घटाते हैं, यानी कि आपका ए का स्क्वायर में से क्या घटाएंगे तो 2ab। तो 2 और ए बी कितना है आपका 8 है। कितना हो जाएगा आपका 36 में से 16 घटा कितना हुआ 20 बच गया। कितना हुआ 20 बच गया। अब उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितना 20 आ गया। अब एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 निकालने के लिए क्या करते हैं, ये स्क्वायर को यानी कि जो निकला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर में से फिर क्या करते हैं आप घटाते हैं एक 2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर लगा रहता है, ये आप क्या करते हैं माइनस करते हैं यहाँ पे। तो देखो ये माइनस मुझे करना है, अगर इसी में मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड कर दूं तो क्या डायरेक्ट मेरा इसका आ जाएगा, इसका ही तो वैल्यू निकालना है ना, ये आ जाएगा डायरेक्ट। तो इधर भी ऐड कर दो कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये इसका वैल्यू तो मैंने 20 निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस, अब देखो 2x स्क्वायर वाई में से प्लस एक्स स्क्वायर, एक घट जाएगा तो कितना एक बच जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये कितना आपके 400 आ गए माइनस एक्स स्क्वायर उसका नहीं, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना 8 है, 8 का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया आपका 400 में से 64 घटा दो तो कितना आपके आ जाएंगे 336, यानी कि 336 ऑप्शन नंबर जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले जो क्वेश्चन है देखो इसमें क्या है 2x, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। मैंने बताया था कि जब भी इसका वैल्यू फाइंड करना हो आप क्या करना कि पहले तो दो मेथड से मैंने बताया था, दो मेथड से बता, तो ये फर्स्ट मेरा है कि वैल्यू पुटिंग, ये 40 के आसपास है यानी कि 6 के आसपास हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी है, यानी कि आप यहाँ पे क्या रख सकते हो। तो पहले यहाँ से डायरेक्ट देखो ये दो ही चीज के फैक्टर है, एक तो 3 और 2 का है, 6 1 भी हो सकता है, 6 रखने पर बहुत ज्यादा हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 3 और 2 एक बार 3 अगर एक्स बराबर रखते हैं, एक्स बराबर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9, 36 प्लस 2 ना 4 कितना 40, यानी कि वैल्यू मतलब सही है। तो सही है तो यहाँ पे आप पुट कर दो, यानी कि 2x प्लस कितना है y कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस कितना 2, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 8 हो गया। फुल मेथड से जाना है तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है आपके स्क्वायर है, मतलब इसका होल स्क्वायर यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यानी कि कहने का अर्थ है कि 2x प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तो रूट में आप रख सकते हो, क्या है रूट में रखेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर और प्लस कितना होता है 2ab होता है ना, यानी कि 2xy होता है, यही तो इसका होल स्क्वायर होता है जो कि हम रूट से हटा दिए। तो इसका वैल्यू ऑलरेडी आपका कितना दिया 40 है प्लस 2xy यानी कि 2xy का वैल्यू, यानी यहाँ पे याद रखना 2x, यहाँ 2 तो है ही, अलग से भी एक मल्टीप्लाई 2 इसलिए होगा कि यहाँ पे जो एक्स होता है एक्स की जगह पे कितना 2 है, यानी कि स्क्वायर बन के बना है, यानी कि 2x है ना, 2x स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पे आपका एक 2 लगेगा तो 2 एक यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया हुआ है, कितना है 6 है, तो आपका कितना हो जाएगा रूट में आपको देख लो यहाँ पे, यानी कि 40 प्लस कितना है 24 कितना हो जाएंगे आपके, तो आपके 64 कितना 64, 64 का अर्थ है कि कितना का स्क्वायर है 8 के, तो ऑप्शन नंबर आपका ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया कि ये जैसे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया तो होल स्क्वायर करने से बढ़िया है कि आप स्क्वायर को इस पर ला दो, ये रूट में आ जाएंगे, तो इस तरह से आप इजीली बना सकते हो, बाद बाकी ऑप्शन से ऐसे पुट करके बना सकते हो। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इसको भी दो मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए सब सीरियल 2025 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन से, पहले वैल्यू पुटिंग देखते हैं। ए इंटू बी को गुना किया है तो कितना आया है 35 है, यानी कि एक 7 होगा, एक कितना होगा 5 होगा, 7 और 5 होगा। अब देखो यहाँ पे 7 5 12 भी मतलब सही है,
तो देखो a के पावर 4 प्लस कितना है b के पावर 4 और माइनस कितना है 10 के क्यू है इसका। तो 7 का पहले 4 करना है मुझे, कितना 7 का 4, 7 का 4 प्लस 5 का 4 माइनस ये कितना है 1000 है। अब देखो 7 का क्यू निकालने के लिए आपको या तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो ये क्या होता है 2401 होता है, याद रखना 2401। और 5 स्क्वायर मतलब 2525 के मतलब स्क्वायर कितना होता है, तो 625। ये आप याद रखना, क्योंकि 50 तक आपको स्क्वायर याद ही रखना है। तो ये 1000 है। इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, तो 30 यानी कि 30 और इधर आपका आ जाएगा कितना 26, 30 26 हो गया, माइनस कितना 1000 करना है आपको। कितना हो गया, घट गया एक, तो 2 बचा 026, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लो 2026, यानी कि 2026 चल रहा है। ये आपका 2026 आंसर ही है। तो इस तरह से इसको वैल्यू पुट करके आप इजीली बना सकते हो। स्क्वायर आपको याद रखना है कि 1 to 30 इसका आप क्यूब तक याद रखना। और 1 to मतलब मैं इसका वो भी बता चुका हूँ कि कैसे निकाला जाता है 50, ये स्क्वायर आप लोग याद रखना है। इसका स्क्वायर आप 1 तक 1 से 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। अब इसको फुल मेथड से बनाने के लिए बस वही है, 2 बार स्क्वायर करो फिर घटा दो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से मतलब 12 के स्क्वायर में से आप क्या घटाते हो, तो 2 इंटू आपका ए बी का वैल्यू कितना 35 है, 35 है। ये घटा दो यानी कि 144 माइनस घटाओगे कितना 70, तो कितना बचेगा आपका 74। कितना बचा 74। अब क्या करना है आपको, तो अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू आ गया। अब फिर अब मुझे निकालना है ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर इसका स्क्वायर में से यानी कि 74 के स्क्वायर में से फिर 2 ए बी निकालते हैं। ए बी के जगह पर अब क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब 74 का स्क्वायर 4 चौका 16। देखो इसको स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले लास्ट वाला के स्क्वायर करते हैं, 4 चौका 16, फिर 4 सत्ते 28, 28 से दूना कर देगा कितना होता है 56, 56 1 57 लिखते हैं। फिर हाथ में मतलब इधर कितना कैरी है 5 है, फिर 7 सत्ते 49, 5 कितना हुआ 54 हो गया। तो आप इस तरह से आप इजिली निकाल सकते हो कोई भी स्क्वायर हो। और माइनस के इतना है 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ए बी का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी कितना दिया हुआ है आपका 35 दिया है। और 35 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 35 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो 50 के अंदर में आप इसको याद रखो 1225 याद रखना 25। ये हो गए आपके 5 4 7 6 है, माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई करो 25 ना 50 और बढ़ना 24, 24 और 50 हो गए। अब इसको माइनस कर दो कितना हो गया 6 2 0 और ये 3 बच जाएगा। अब मुझे फाइंड क्या करना है, तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 और माइनस 10 का क्यूब भी निकालना है। तो 10 का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 1000 आप घटा दो तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना हो जाएगा 2026 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ऑलरेडी हम लोग टिक कर चुके थे। ऐसे ही आप बना सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो ए प्लस बी में जाना है ए माइनस बी से। तो ए प्लस बी का मैंने जस्ट अभी बताया था कि जब भी इसका वैल्यू निकालना हो ए प्लस 2b का वैल्यू निकालना हो, कुछ नहीं करेंगे रूट के अंदर में क्या करेंगे, इसको इसका स्क्वायर करके +4 हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, तो यानी कि 8 के स्क्वायर और क्या करेंगे यहाँ पे प्लस में 4 करते हैं, क्या कितना करते हैं 4 करते हैं। और 2ab का तो वैल्यू ऑलरेडी मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 9 है, तो 9 है कितना हो जाएगा 64 और प्लस कितना 36, कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 100, 100 का अर्थ कितना हुआ 10, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना है ये जो कोफिशिएंट होता है ना, ऐसे तो हम लोग ए बी सिर्फ यहाँ रखते हैं, लेकिन अगर ए बी के पहले अगर कुछ डिजिट है तो वो डिजिट भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, तो उस तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं ए बी ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक से पहले जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो हम लोग उसमें ऐड करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग
स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर प्लस कितना होता है 2x वाई इक्वल टू 1 है। अब क्या करो, ये वाले पार्ट को उधर ले आओ तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 1 माइनस 2x y हो जाएंगे। अब फिर दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जो आया दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a भी होता है यानी कि 4x y, ये आ गया। अब क्या करो कि ये वाले पार्ट इधर ले आकर घटाओगे तो एक्स स्क्वायर वाले पार्ट नहीं, 4 में से 2 घट जाएगा, कितना सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस एक घट गए तो कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कितना है 4xy, ये बचा हुआ है। अब एक क्या करो इसमें, इसमें 2 और xy कॉमन ले लो, कितना लेना है 2, तो 1 प्लस 2xy कॉमन लोगे तो कितना बच जाएगा xy माइनस 2, ये बच गए। और इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया है 12 दिया है, कितना दिया है 12, तो लिख दो कितना यहाँ पे 12 इंटू 2 प्लस में क्या है 1 है, यानी कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 यानी कि 25, जो कि आंसर नंबर आपका ये आप कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। सर और भी कुछ ही इस पैटर्न पे दे सकता है, तो एक दो बार आप डिवाइड कर लोगे इजिली क्वेश्चन को कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका 20 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 200 है। तो इसमें है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस का होल स्क्वायर पूछा है। इसमें मैंने एक फार्मूला बताया था जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये फार्मूला था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, और इसका इसी का भी वैल्यू पूछा है ना, तो क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। ये अगर याद है तो क्वेश्चन को इजिली कर लोगे। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन ये है, तो इसमें देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोग क्या देखे थे कि 2 इंटू क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो ए बी बी सी सी ए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके स्क्वायर में से डायरेक्ट ये घटाते हैं, यानी कि मुझे अगर यहाँ पे ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए फाइंड करना हो तो क्या करते हैं 20 का स्क्वायर, मैंने कितना क्वेश्चन में बता चुका, 20 का स्क्वायर में से क्या करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाते हैं, यानी कि 200 बाई 2 कर देते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना 400 में से 200 घटाए कितना 200, कितना बचा 200 बाई कितना 2, कितना हो जाएंगे 100, यानी कि इसका वैल्यू कितना 100 आ गया। तो यानी कि इसका वैल्यू तो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 200 दिया है, कितना है 200, 200 माइनस क्या कर देंगे 100, और इंटू में कितना है आपका 2 लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 में से 100 200 में से 100 घटा कितना 100 बचा इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो अगर ये आपको पता है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे ये आपके क्वेश्चन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपका 13 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना 91 है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कंडीशन है। तो जेड और एक्स के बीच के अंतर, यानी कि मुझे फाइंड करना है जेड माइनस एक्स इक्वल टू वाई, इसका वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले देखो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, एक तो हम लोग ऑप्शन से जाएंगे कि ऑप्शन यहाँ पे क्या आ सकता है। तो फर्स्ट हम लोग एक ऑप्शन से देखते हैं, फर्स्ट हम लोग 2 मीटर से बनाएंगे, एक पहले ऑप्शन वाला देखते हैं। ऑप्शन वाला में देख लो कि आपका 13 है ना, और 91 के आसपास है, लेकिन 3 डिजिट है तो थोड़ा इसे
ज़्यादा कम लेना पड़ेगा, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना 81 होगा। अगर यहाँ पे हम रख रहे हैं एक्स वाई जेड, अगर एक्स के 9 है 81 तो 81 पे पहुंच जाएंगे। एक्स के 9 और वाई के आप 9 है, इसका 9 3 12 1 13, ये रख लो। तो ये देखो सेटिस्फाइड है, 9 3 12 1 13, ये हो गया। 9 का एक स्क्वायर कितना हो गया, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, सबका क्या किया है स्क्वायर किया, सबका मैंने स्क्वायर किया है। तो 90 1 91 यानी कि सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो पूछा है ना कि जेड और एक्स के बीच में अंतर, तो जेड कितना है, जेड 1 है और 9 यानी कि जेड माइनस एक्स, यानी कि इसको मोड में रख दो 1 माइनस 9, कितना अंतर आ जाएगा -8, मोड उससे बाहर कर दो कितना 8, मोड ऐसे रख दिया। बाद बाकी आप इजीली इसका वैल्यू ये रख सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका 8 आंसर यानी कि ए हो गया, ये ऑप्शन से है। तो ऑप्शन से मैंने शुरू में बता चुका हूँ कि इसके आसपास में हम लोग देखेंगे कौन स्क्वायर है, उसके बाद में 2 और डिजिट है ना, उसको देखेंगे। इसको अल्टरनेट करने पर मेरा स्क्वायर करने पर 91 के पास और ऐड करने पर 13 के पास होना चाहिए, ये कर लेंगे। इसको फुल मेथड से बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखो इसमें मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई वाई जेड ए वैल्यू मुझे पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में इजीली बन जाएगा। और ये निकालने के लिए मैंने बता चुका कितने बार कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, तो 13 के स्क्वायर में से हम लोग क्या करते हैं 91 घटाते हैं, बाई क्या करते हैं 2 करते हैं, यानी कि 169 में से कितना 91 घटा दो बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा 8 और 9 7 70 बाई कितना 2, कितना हो जाएगा 39, क्या आ गया 39 आ गया। अब देखो इसका वैल्यू 39 है। अब इसमें क्या करो कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, तो जेड एक्स का वैल्यू एक दिया है, तो जेड एक्स वाला पार्ट छोड़ देंगे, जेड एक्स वाला पार्ट छोड़ करके बाद बाकी ये दोनों पार्ट में कॉमन क्या आ सकता है, तो कॉमन दोनों में वाई आ सकता है, यानी कि वाई कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स प्लस जेड बच जाएगा। अब प्लस में आपका कितना है जेड एक्स है, जेड एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो जेड एक्स के जगह पे आप लिख सकते हो जेड एक्स इक्वल टू क्या करना है वाई स्क्वायर लिख सकते हो, इक्वल टू आपका कितना है 39 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो एक्स प्लस अगर जेड हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं एक्स प्लस जेड, तो वाई को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस एक्स प्लस जेड, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई इंटू 13 माइनस कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा एक्स प्लस जेड की जगह पे, यानी कि एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस वाई हो जाएगा, ये लिख सकते हो। प्लस में कितना है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 39 है। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका हो जाएगा 13y माइनस वाई स्क्वायर प्लस कितना है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 39 है। वाई स्क्वायर से तो कैंसिल हो गया 13 या 39 यानी कि 3, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। अब क्या करो कि x प्लस जेड का वैल्यू हम लोग कितना निकाल सकते हैं, तो x प्लस जेड जैसे यहाँ पे दिया हुआ था ना, यहाँ पे x प्लस जेड यानी कि एक्स प्लस जेड इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे 13 माइनस वाई लिखे थे ना, वाई की जगह 3 कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब 10 हो गया, मुझे अंतर फाइंड करना है, क्या करना अंतर फाइंड करना है, एक्स माइनस जेड का अंतर फाइंड करना है। और अंतर के लिए आप तो डायरेक्ट आपको पता होगा कि जब एक्स प्लस जेड मतलब एक्स माइनस जेड निकालना रहता है और प्लस मुझे ए दिया रहता है, तो मैंने इसलिए इस पर ज्यादा फोकस कर रहा था, जोर दे रहा था कि डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं माइनस की तरफ जाते हैं तो माइनस वाला पार्ट लेते हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई का क्या करते हैं होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस क्या करते हैं, तो देखो प्लस है तो माइनस हम लोग माइनस कितना होता है 4xy रखते हैं, 4xy रखते हैं। अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना मेरा दिया, ये जैसे एक्जेड का वैल्यू मेरा 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है एक्स जेड इक्वल टू वाई और वाई का वैल्यू कितना आया है 9 आया, तो 9 3 आया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी कि एक्स जेड का वैल्यू कितना है मेरा 9 है। तो यहाँ पे
9 इंटू यहाँ 4 लगा हुआ 4 है, ये आपके रूट में है, तो 100 हो जाएगा माइनस कितना 36, रूट में रखो 36 घटेगा तो कितना 64 बचेगा, रूट में रखो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, रूट में चलेगा तो वही एक जेड का अंतर पूछा था, यानी कि जेड और एक्स के बीच में अंतर कितना है, तो कितना हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर। इस तरह से आप फुल मेथड करके आप इजिली बना सकते हो। ऐसे बाद बाकी अगर ऑप्शन अगर जल्दी मिल जाए तो बना लो, बाद बाकी इस तरह के क्वेश्चन अगर ऑप्शन से अगर माइंड में नहीं आ रहा है तो पहले सब क्वेश्चन को पहले इजी इजी कर लो, और बाद में अगर टाइम बच रहा है तो इस तरह से कर लो, फिर भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम टाइम में कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है 133 है। तो इसमें भी वही दिया है कि एक्स जेड का स्क्वायर कितना है, एक्स जेड इक्वल टू है वाई स्क्वायर है, और एक्स बड़ा है जेड से बड़ा है 0 से, तो एक वही एक्स माइनस जेड का वैल्यू पूछा, सेम वही क्वेश्चन है। इस पे आप करोगे, आप कर लेना, आपका मतलब कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है फुल मेथड से, बाद बाकी ऑप्शन से तो मैं बना ही दूंगा क्या आंसर आएगा, बाद बाकी फुल मेथड से आप बनाना। ये देखो इसमें क्या है कि 19 मुझे लाना है, यानी कि एक्स रख दो, वाई रख दो, जेड रख दो, क्योंकि इसमें दो बड़ा बड़ा डिजिट लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि एक 9 रखते हैं तो 9 9 81, और एक 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको एक 6 रख कर देखते हैं, 6 हो गया, और उसके बाद में 915 915 और 4 19, ये करके देखो, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 31 36, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 50 8 5 13, यानी कि 133 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 133 आ जा रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई करेगा तो फिर एक जेड यानी कि 9 चौका 36, इसी का अंतर पूछा है ना, यानी कि 5 अंतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो बी देखो एक्स और जेड का अंतर था ना, हाँ तो एक्स बड़ा है, क्योंकि इसमें दिया था ना कंडीशन में एक्स बड़ा है जेड से यहाँ पे, तो इस तरह से बन गया। तो आप उस तरह से आप मतलब आप इसको खुद मेथड जो पहले बताया था उस पे बना लेना, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन ले लिया था। बाद बाकी आप जब भी देखो ना, यहाँ पे एक चीज ये भी देखना कि कितना कितना वैल्यू रखे कि लास्ट में इसका 3 आना चाहिए, जैसे हम रखे 9, इसलिए कि 9 के लास्ट में 1 आ गया, ये 6 के लास्ट में कितना है स्क्वायर करने पर 6 आ गया, 4 के लास्ट में स्क्वायर करने पर कितना 6, तो 6 से 12 13, यानी कि लास्ट में 3 आ जाएगा, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर बैठाने पर आ सकता है। 10 इसलिए नहीं दिए कि 10 100 करते, फिर इधर अभी 9 बचा हुआ है, जो कि क्या होता कि ज्यादा चला जाता, तो इसमें और थोड़ा कम करेंगे तो डिजिट मेरा क्या होगा, इसका वैल्यू कम करेंगे तो मेरा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो भी कम आएगा। तो इस तरह से आप करके ऑप्शन से आप कर सकते हो, बाद बाकी ये आपके लिए होमवर्क है। अगला जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे है 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू कितना है 0 है, तो मुझे इसका वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे 2a दिया है, 2a है प्लस 2b है, दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो इसको बाहर कर दो, ये माइनस हो जाएगा, स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस कितना होगा 2ab होता है, तो 2 रहेगा और ये 2 2 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8ab हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, माइनस है स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो ये आपके आ गए। अब इसमें देखना क्या है कि सबसे पहले क्या करो ना कि 4ab यहाँ पे दिया है ना, तो ये 4ab वाला के एक साथ करके इसको उधर साइड में कर दो, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू कर दो सी स्क्वायर माइनस कितना 8ab, ये हो गया। अब इसके जगह पे है ना इसका वैल्यू मेरा इसमें अब पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो ये पुट करोगे कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 8ab प्लस कितना है 4c स्क्वायर है, अब बाई कितना है आपका 5c स्क्वायर माइनस 8ab है। अब देखो ये 4c स्क्वायर और एक ए मिलकर कितना 5c स्क्वायर, और दोनों सेम हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि ए की आंसर इसका कितना 1 आ जाएगा, क्या होगा 5c स्क्वायर माइनस 8ab बाई 5c स्क्वायर माइनस 8ab, ये कट गए दोनों सेम है, 1 आंसर आ गया। तो इसको इजिली
बहुत जल्दी कर सकते हो। बस आपको जल्दी पकड़ना है कि हाँ कि क्या है, 4ab 4a दिया है, लेकिन इसमें तो कुछ लगा नहीं, तो इसको इक्वल ही करके चलेंगे, बाद बाकी जो वैल्यू होगा यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका इजली बन जाएगा। इस तरह से बना लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ मैंने एक इससे पहले बताया था कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो हमेशा पता करना कि क्या है आपका, सब क्या है बराबर है, वाई भी बराबर है और जेड भी बराबर है। क्या है, जेड भी बराबर है। बराबर है तो आपको एक्स वाई देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये देख लो, 10 5 15 7 कितना होगा 22, कितना हो गया 22 हो गया। और यहाँ पे देख लो 13 6 19 और 19 3 22, कितना हो गया 22, 22 22 कैंसिल होकर एक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो बस इस तरह क्वेश्चन आप बनाने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, और ऐसे आपको याद रखना है कि जब भी कंडीशन हो तो आप इसको याद रखना, मैंने बता चुका हूँ, ये याद रहेगा बहुत। यहाँ पे इतना आपको रूट में दे देगा, कुछ भी दे देता है, तो ये पता है तो इजिली सिर्फ क्या करना है, तो ये वाले पार्ट है, इसके पहले न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसी को सिर्फ ऐड, माइनस है तो माइनस करेंगे, ऐड हुआ तो ऐड करके बाद बाकी आप इस तरह से इजी कर दोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें वैल्यू ही पुट करके बना सकते हो, लेकिन वैल्यू से बढ़िया है कि जैसे ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी अगर हम रहने देते तो इसकल टू कितना माइनस सी हो जाएगा, क्या होगा माइनस सी। तो जहाँ पे बी है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा, यहाँ सी ए है तो यहाँ कितना माइनस बी हो जाएगा, जो है वो नहीं होगा उसका वो सिंबल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इसमें क्या है बी सी था ए हो जाएगा इसमें। अब सबके स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस ए कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस प्लस कितना हो जाएगा सी ए प्लस कितना हो जाएगा सी स्क्वायर ए बी हो जाएगा। अब एलसीएम लोगे इसमें बी सी नहीं ए, मतलब ए क्यू, सब ए क्यू बी क्यू सी क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए क्यू बी क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बाई कितना हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए बी सी। और आपको पता है जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना होता है 3 ABC होता है, ये याद रखना। तो यहाँ 3 ABC रख रहे, यानी कि 3 ABC बाई कितना हो जाएगा ए बी सी, ये कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी रख के बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन से बढ़िया आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से बनाने के लिए क्या करो कि कोई भी, यानी कि इसको -1 इसको -1 लेकर चलो तो इसको 2 कर दो, मिलकर कितना 0 हो गया, यहाँ वैल्यू रख दो, आंसर आपका 3 ही आना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक मैं इसको वैल्यू पुट करके बना देता हूँ, मतलब कि आप कर लो, इसमें वैल्यू रख दो कितना, यानी कि 0 करना है ना, यानी कि एक आपको अगर यहाँ पे आप रख दो p का वैल्यू रख दो, p का रख दो 1, तो q का क्या रखना पड़ेगा -1, तो 0 हो जाएगा। और r के 0 ही कर दो, जो कि बहुत जल्दी मतलब ये पार्ट ही कट जाएगा, ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। ये पार्ट कैंसिल क्योंकि 0 है तो 0 से डिवाइड करो 0 हो जाएगा, बाद बाकी ये पार्ट बच गया, इसमें क्या 1 रखना है। और ये तो देखो, तो ये वाला पार्ट 0 हो चुका है, तो अब पी स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर बाई कितना पी स्क्वायर, यानी कि 1, ये पार्ट में 0 है तो 0 ही हो जाएगा, इधर का कोई वो यानी प्लस में। अब देखो क्यू स्क्वायर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर क्यू स्क्वायर माइनस है तो 1, ये पार्ट में 0 लगा, मतलब आर है, आर मतलब 0 है ये, तो एक एक कितना हो जाएगा आपका टोटल 2, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको आप हटा लो, ये आपके आंसर ए नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बाद बाकी इसको हम लोग फुल मेथड से बनाते हैं। फुल मेथड से बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार पी के बाहर रखो, मतलब कहने का अर्थ है पी इक्वल टू आप लिख सकते हैं आपका माइनस में क्यू और माइनस आर हो गया। अब क्या करो, दोनों तरफ पी से मल्टीप्लाई कर दो, पी से मल्टीप्लाई इसलिए करो कि पी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, पी से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी क्यू माइनस पी आर, क्या हो गया माइनस पी आर। इसी तरह से सब कर दो, सब करोगे तो क्यू के करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू के करोगे तो सेम इसी में आ जाएगा, क्यू के करोगे तो पी आर हो जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा, आपका पी क्यू माइनस
क्यू आर। इसी तरह से आर के करोगे, आर स्क्वायर के, तो क्या हो जाएगा आपका पी आर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू आर। यानी सब में क्या है कि आपको मतलब जिस पार्ट से मल्टीप्लाई किया है वो पार्ट दोनों में मौजूद है। इसे क्यू से किया तो क्यू दोनों में है, पी से किया पी दोनों में है। अब इसमें इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो। इसे एक का मैं वैल्यू यहाँ रख के बताता हूँ। यहाँ पे देखना, ए का वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना था माइनस क्यू माइनस, देखो तो हो जाएगा आपका, बन जाएगा क्या माइनस पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर। सब का वैल्यू क्या इसी तरह से बनते चला जाएगा। क्या होगा सब का वैल्यू इसी तरह से मतलब चलते आ जाएगा। इस तरह से 3 है ना, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा माइनस में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे एक थोड़ा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। अब देखो हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, हम इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं ना कितना माइनस 2 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर और ये कितना हो जाए अंदर में रख लो बाई कितना है ऑलरेडी सेम ही है, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। और इसमें भी क्या है माइनस लगा, माइनस माइनस कैंसिल और ये वाला पार्ट कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 आंसर आपका आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले बता चुका हूँ। तो बस इसमें करना क्या है, देखो ए टू पी क्यू कहाँ से आया है, तो देखो हम लोग जानते हैं कि जैसे पी प्लस क्यू प्लस कितना आर है, इसका होल स्क्वायर कितना होता है, तो होल स्क्वायर करोगे इक्वल टू 0 में है, इक्वल टू कितना 0, तो होल स्क्वायर करोगे कितना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर वाला पार्ट इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इक्वल करेंगे तो कितना माइनस क्या हो जाएगा माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस कितना आर टी, इस तरह से आ जाएगा। तो यही वाला माइनस वाला पार्ट मैंने यहाँ पे रख दिया। तो 2 सिर्फ कॉमन आ गया, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 2 बच गया। बात होता है कि जो पी क्यू क्यू आर जो पार्ट वाला था वो कैंसिल हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो वैल्यू भी रखकर बना सकते हो और नहीं तो उससे बढ़िया ये रहेगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो BC है ना, BC के एक जगह रख लो, वो सबको माइनस में कर दो, तो आपका एक पार्ट कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कितना सब प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ए जैसे BC अगर हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, BC को यहाँ पे रख रहे हैं तो इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस AB माइनस सी हो जाएगा, ये हुआ ना। तो माइनस कॉमन लेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे BC का वैल्यू माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस AB प्लस कितना हो जाएगा C हो जाएगा, कितना C हो जाएगा। ये हो गए, सेम इसमें आ जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा कौन वाला पार्ट है B है, तो बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, जो पार्ट आएगा उसमें वो कॉमन होगा, जैसे बी वाला पार्ट है तो बी कॉमन होगा, जैसे ए वाला पार्ट था ए कॉमन था, तो बी है तो कितना हो जाएगा बी सी प्लस बी ए, ये हो गया। अगला सेम इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका सी वाला पार्ट है सी स्क्वायर, तो इसमें भी सी वाला पार्ट रहेगा, यानी कि सी ए प्लस कितना हो जाएगा सी बी, ये हो आ गए। अब इसमें देखो इस सब में इसमें ए कॉमन है, इसमें बी कॉमन है, इसमें सी कॉमन है, यानी कि कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा ए इंटू कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और प्लस में इसमें क्या कॉमन बी निकालो तो कितना हो जाएगा वही बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। फिर इसमें आप क्या करो सी कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा फिर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सब में मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ बार बार कि आप जैसे देखना आप डायरेक्ट टिक करके आंसर टिक करके निकल जाना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो ए बी प्लस सी बी प्लस इसका वैल्यू कितना 0 है, ऊपर 0 आएगा और 0 आपका आंसर हो जाएगा। जो कि कैसे होगा देखो एलसीएम लेंगे, सब में ये वाला पार्ट क्या है सब में सेम है, तो इसमें ए है लेकिन BC नहीं है, तो क्या हो जाएगा BC प्लस CA प्लस AB, सब में इस तरह से आ जाएगा। अब बाई कितना हो जाएगा A B C इंटू कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस
सी ये रहेगा। अब इसका वैल्यू ऑलरेडी मेरा कितना है 0, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0 है, 0 से कोई भी चीज से डिवाइड करोगे कितना 0 आ जाएगा। तो इसको इजीली बना सकते हो, मैं इसे समझाने के लिए इतना टाइम दिया, बार बार जल्दी अब देखना, अब समझ जाना है क्या है। इस ए कॉमन आएगा, इसमें बी कॉमन आएगा, सी, तो इसमें ए बी बी सी सी और इसका वैल्यू दिया है 0, ऊपर जी अगर 0 आ गया तो फिर आगे लिखने की बात ही नहीं, 0 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जैसे बी प्लस सी है ना, तो बी प्लस सी को एक साथ रखना और ए को बाहर करना, यानी कि बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ए कर सकते हो, होल स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर प्लस कितना 2a/2bc इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर के वैल्यू देखो, अब क्या करोगे यहाँ पे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी किधर लगेगा तो माइनस ए स्क्वायर बी, और इसको उधर करोगे तो कितना आ जाएगा -2bc। सब में क्या लगा रहेगा माइनस लगा रहेगा, ये याद रखना, माइनस लगा रहेगा। इसका अर्थ है कि ये बीसी वाले में, जो बीसी वाले पार्ट है इसमें 2bc आएगा, एसी वाले पार्ट में 2ac आएगा और एबी वाले पार्ट में 2ab आएगा। आपका क्वेश्चन का आंसर बन गया, यानी कि कहने का अर्थ है कि आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई, जैसे एक से तो निकल गया ना, ये इस तरह से माइनस किए तो जो भी शुरू वाला पार्ट है ये 2 बन के रहेगा, यानी 2bc 2ac और 2ab होगा। वैसे तो ए स्क्वायर करके किए थे, ए स्क्वायर को इधर माइनस कर लिया, बाद बाकी कितना 2 - bc आया, तो -2bc प्लस में बी स्क्वायर है तो कितना -2, इसमें क्या ac लेंगे 2ac माइनस में ये ac हो गया, फिर प्लस, अब देखो ए बी पार्ट है तो, और यहाँ पे सी है तो ए बी वाले में -2ab। अब देखो इसमें क्या है, एलसीएम लेंगे, बीसी है तो ए नहीं है तो ए में ए से, इसमें ए से मल्टीप्लाई होगा, जो ऊपर है सेम उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करने का अर्थ है कि आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब बाई कितना हो जाएगा आपके आ जाएंगे आप पे, तो यहाँ पे लगा हुआ है -2abc, और आपको ए पता है जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वैल्यू कितना हो जाता है 3abc होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3abc बाई कितना हो जाएगा -2abc, और ये कैंसिल हो गया, बच्चा कितना 3/2 माइनस में आपका आंसर होगा, जो कि आपको ये क्वेश्चन पूछते रहता है, ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इनको बहुत इजीली कर लोगे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाद बाकी आप जब भी क्वेश्चन को देखना डायरेक्ट देखना कि बीसी है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू फॉर्म है, बस कुछ नहीं देखना। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, अगर यहाँ पे बीसी सी नहीं रहता, 2bc नहीं रहता, सिर्फ बीसी रहता, तो डायरेक्ट इसका आंसर 3 हो जाता है। वही है, ए का 1 कर दो, बी का भी 1 कर दो और सी का -2 कर दो, क्या कर दो -2, तो दो दो घटेगा 0, यानी कि ये वैल्यू पुट करो, इजीली आपका बन जाएगा, ये वैल्यू पुटिंग पर है। तो मैंने लगभग सबका टू मतलब मेथड बता ही दिए, एक वैल्यू पुटिंग और एक नॉर्मल जो मेथड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो, इसमें ए बी सी, इसका वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है, कितना है 5 दिया हुआ है, तो आपको 1/a प्लस बी के पावर इनवर्स लगा हुआ है प्लस 1/1 प्लस बी 5, और सी के ऊपर इनवर्स लगा हुआ है 1 प्लस c/5 प्लस ए के पावर इनवर्स लगा, इनवर्स का अर्थ होता है कि पावर में आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है वो, यहाँ पे आपके ए बी सी इक्वल टू कितना है 5 है, तो इसको एक मान सकते हैं, इसको एक और इसको कितना 5, यही मिल गया आपको, कितना हुआ है 5 बना है ना, यानी कि ये मिलकर ही आपको 5 बना है। अब इसका वैल्यू रख दो, इजीली आपका बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएंगे 1 + 1, और ए का इनवर्स भी करोगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये वाले जो पार्ट आ गया 1/, ये तीनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, ऐड करोगे 3, यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस में ये देखो यहाँ पे आपका है 1/1 प्लस v का वैल्यू कितना 1 है, प्लस c का वैल्यू, अब देखो 5 बाई इनवर्स है, इनवर्स का अर्थ होता है कि बाई में c आ गया,
और सी का वैल्यू कितना है मेरा 5 है, तो यहाँ पे 5 रख सकते हो। फिर कट के भी 1 यानी कि 1 1 3 यानी कि ए भी कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। प्लस में आपका 1 देखो यहाँ पे 1 प्लस सी का वैल्यू कितना है तो 5 है, तो 5 लिख दो अब बाई 5 है, प्लस इनवर्स का एक इनवर्स करो कुछ भी तो 1 ही आता है, तो कितना आ गया 1/3 प्लस ए भी 1 1 प्लस 1 3 1/3 प्लस कितना हो जाएगा ए भी कट कर 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 3 ये 3 आ गए, यानी कि टोटल कितना ऊपर 3 और नीचे 3 कट करके 1 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है करेक्ट है। तो इसको इस तरह से बना लो या फुल मेथड से भी इसको बना सकते हो। फुल मेथड से बनाने के लिए क्या करना कि सी इनवर्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना कि जिससे मैं हिंट्स दे देता हूँ बाद में कि आप बना लोगे बहुत इजी बन जाएगा। जैसे सी सी इनवर्स है तो सी और बाई 5 कर दो इक्वल टू कितना ए भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 को यहाँ पे लिख देंगे और ए भी इधर आ जाएगा, यानी कि बाई ऊपर 1 हो जाएगा। तो c/5 के जगह पे आप क्या करना c/5 यहाँ पे है ना 1/a भी कर सकते हो और 1/a ऑलरेडी है, तो इस तरह से आप बना लोगे तो बन जाएगा। बाद बाकी इसके जगह पे यानी कि 5/c है तो 5/c कर दो, यानी कि 5/c का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/c होगा तो ऊपर चला जाएगा यानी कि ए भी आ जाएगा, तो यहाँ ए भी वैल्यू कर दो। फिर बाद में नीचे आ जाएगा ऊपर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, नीचे ए प्लस बी प्लस सी यानी कर करके फिर यही आपका आ जाएगा। तो आप एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मैं फिर इसको आपको कमेंट में बना कर वो कर दूंगा या अगले जो है फिर उसमें कर दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है ये मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चनों तो डायरेक्ट आंसर करो। ये क्या है लास्ट में क्या है आपका 4 है, मैंने बताया था ना उसमें कि लास्ट में जो रहता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ माइनस कर दो, यानी कि 2 ए के पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 बी के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन देख लो ये आपके करेक्ट आंसर है। ये मैंने बता दिया था ना इसमें क्या होता है कि लास्ट वाला जो डिजिट होता है यानी कि 2a था तो एन बताया था कि एन और जो भी यहाँ पे मतलब एन करने का अर्थ है कि जो भी नंबर है और इसका यहाँ पे क्या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस में जो है वो हम लोग देते हैं। तो इसको याद कर लो, बाद बाकी बहुत इजीली क्वेश्चन से बन जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन से देता है, इसको बहुत कम टाइम में कर लोगे। जैसे भी है कुछ नहीं देखना है मुझे, पहले तो क्या कर लेंगे ए आ जाएगा 1 माइनस मतलब इसका दुगुना कर दो कितना हो जाएगा 3 के पावर 16 ना 32 हो गया 32 हो गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि -1 भी दिया -1 भी दिया, तो आपको पता है कि a +1 है और a -1 ये कैंसिल होकर के क्या बच जाएगा -p के पावर है। अब देखो ये कौन है, मतलब आपको अदर जो स्टूडेंट है उससे बहुत कम टाइम में ये कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले जो क्वेश्चन है जैसे देखो इसमें है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 15 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू कितना 120 है। तो डायरेक्ट ये तो सिंपल है, मैंने कितना सभी ये जो फॉर्मूला था सभी क्वेश्चन में लगभग लगा है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर यानी कि 15 के स्क्वायर में से क्या घटा देते हैं 1 2 5 हटाते हैं बाई क्या है 2 रखते हैं, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हुआ 2 2 5 माइनस 1 2 5 और बाई कितना 2 कर दो यानी कि 0 2 1 बाई कितना कर दो 2 यानी कि कितना हो जाएगा 50 आपका आंसर है। यानी कि ये सब CGL 2025 में आया वो क्वेश्चन सब है। तो ये मेरा लास्ट वीडियो था, इसको एक दो बार देख लेना, बाद बाकी से अलजेब्रा से जितने भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC में अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, इसको एक दो बार देख लोगे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ए स्क्वायर का था, इसके बाद मैं क्यूब चलाऊंगा, क्यूब के कर लोगे उसके बाद में जो इक्वेशन पे आता है वो बता दूंगा, उसके बाद उसके पावर निकालने का फॉर्मूला बता दूंगा कैसे पावर फाइंड किया जाता है। ये सब करने के बाद में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लगभग 3 4 वीडियो और बनेगा। ओके थैंक यू।